आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष हम महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में मनाते हैं। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में सादगी, सेवा भाव और त्याग को अपनाया। उनका मानना था कि बड़े बड़े बदलाव के लिए अहिंसा और सत्याग्रह सबसे प्रभावी हथियार हैं। गांधी जी ने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों के माध्यम से देश को आज़ादी दिलाने में भूमिका निभाई थी। गांधी जी के विचारों और शिक्षाओं ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी, बल्कि पूरी दुनिया में सामाजिक न्याय, अहिंसा और शांति का संदेश फैलाया। और आज ही के दिन यानी 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। उन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। प्रतिदिन नदी पार करके विद्यालय जाते थे। काशी विद्यापीठ से संस्कृत की पढ़ाई के उपरांत उन्हें शास्त्री की उपाधि प्राप्त हुई, जो आज उनके नाम के साथ ऐसा जुड़ गया है कि उनके नाम के एक भाग के रूप में ही प्रतीत होता है। शास्त्री जी ने अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाया था। कई विभागों का प्रभार संभाला था। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। सेना के जवानों और किसानों का महत्व बताने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। 1965 के इस युद्ध में देश में खाद्यान्न की कमी हुई। अमेरिका ने भी भारत को होने वाले अनाज के निर्यात को रोकने की धमकी दे दी। इन मुश्किल हालातों में भी शास्त्री जी ने धैर्य नहीं खोया, बल्कि जनता से अपील की कि लोग हफ्ते में एक दिन एक ही वक्त का भोजन करें। लोगों ने उनकी इस बात को माना भी। शास्त्री जी से जुड़े हुए अनेक प्रसंग हैं। एक प्रसंग मैं आप सबके साथ बांटना चाहूँगी कि शास्त्री जी ने 12,000 रुपये की फिएट कार खरीदने के लिए पीएनबी से 5,000 का लोन लिया। आधे घंटे में ही वह लोन मिल गया, तो उन्होंने बैंक से कहा कि आम आदमी को भी लोन देने में इतना ही समय लगना चाहिए। 11 फरवरी 1966 को शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी ने अपनी पेंशन से कार की सारी किश्तें लौटा दीं और इस प्रकार उन्होंने लोन चुका दिया। हमें ऐसे चरित्रवान, निष्ठावान, देशभक्त और सर्वोदय की भावना से युक्त महापुरुष के चरित्र से प्रेरणा लेकर यह याद रखना चाहिए कि आज़ादी की रक्षा केवल सैनिकों का ही काम नहीं, पूरे देश को मजबूत होना होगा।